सीरियल में अब एक बहुत बड़ा और चौंका देने वाला ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। करण आखिरकार तुलसी का मास्क हटा देता है और सबके सामने उसकी असली पहचान उजागर हो जाती है। जिस तुलसी ने अपने ही घर में पहचान छिपाकर कदम रखा था, उसी तुलसी का कर्ण पूरे परिवार के सामने पर्दाफाश कर देता है। कहानी में सबसे भावुक पल तब आता है जब 10 साल जेल में बिताने के बाद तुलसी यह सोचकर अपने घर लौटती है कि उसका परिवार उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा। वह चाहती है कि एक दिन पहले पहुंचकर अपने परिवार को एक प्यारा सा सरप्राइज दे। लेकिन जैसे ही वह वेटर के भेष में घर के अंदर आती है, उसकी सारी उम्मीदें पल भर में टूट जाती हैं। तुलसी अपने दोनों बेटों को आमने सामने खड़े होकर लड़ते हुए देखती है। दोनों के बीच इतना गहरा मनमुटाव और नफरत देखकर उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि जिस परिवार को उसने कभी प्यार से जोड़े रखा था, आज वही परिवार बिखर चुका है। इतना ही नहीं, कर्ण अपनी मां के लिए बेहद जहरीले और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है। वह साफ कह देता है कि वह तुलसी को अपनी मां तक नहीं मानता। अपने बेटे के मुंह से यह सब सुनकर तुलसी अंदर से पूरी तरह बिखर जाती है। दूसरी तरफ नंदिनी लगातार परिवार को एकजुट रखने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम साबित होती है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब किसी के लिए भी रिश्तों को संभालना आसान नहीं रह गया है। इसी बीच कर्ण की नजर उस रहस्यमयी महिला पर पड़ती है। उसे शक होने लगता है कि यह औरत कहीं पहले भी देखी हुई लगती है। बिना देर किए वह उसके पास जाता है और उसका मास्क उतार देता है। जैसे ही मास्क हटता है, कर्ण के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ तुलसी खड़ी होती है। तुलसी को देखते ही कर्ण का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और पूरे घर में हंगामा मच जाता है। उसकी आवाज सुनकर परिवार के सभी सदस्य वहां पहुंच जाते हैं। तुलसी को देखकर परिवार के कुछ लोग भावुक हो जाते हैं और खुशी से भर उठते हैं, लेकिन कर्ण के चेहरे पर जरा भी खुशी दिखाई नहीं देती। कर्ण तुलसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहता है कि यह औरत एक कातिल है। यह यहाँ क्या करने आई है? इसी ने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। इसी की वजह से मेरे बेटे की मौत हुई। मुझे यह औरत इस घर में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर यह इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा, क्योंकि इसके साथ मेरा परिवार बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। कर्ण की यह बातें सुनकर तुलसी का दूसरा बेटा बेहद आहत हो जाता है। उसे अपनी मां के साथ हो रहा यह अपमान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुलसी बार बार कर्ण को समझाने की कोशिश करती है कि वह पूरी सच्चाई जाने बिना कोई फैसला न करे, लेकिन कर्ण गुस्से में उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वह तुलसी को धक्का देकर वहां से दूर कर देता है और उसे अपनाने से साफ इनकार कर देता है। अब कहानी बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कभी करण अपनी माँ तुलसी को समझ पाएगा? जब उसके सामने पूरी सच्चाई आएगी, तब क्या उसे अपनी गलती का एहसास होगा? क्या वह तुलसी से माफी मांगेगा? क्या नंदिनी को उसके किए की सजा मिलेगी या फिर कर्ण उसे माफ कर देगा? और जब पार्थ का पूरा सच करण के सामने आएगा, तब क्या जिस इंसान के लिए आज उसके दिल में सम्मान और सहानुभूति है, वही भाव नफरत में बदल जाएंगे? अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कर्ण आखिर कौन सा फैसला लेता है और इस परिवार की किस्मत किस दिशा में जाती है। आपको क्या लगता है आगे कहानी में क्या होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।